दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों एक एक करके हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और याद करेंगे। और दोस्तों अंत में आप सभी को बताना है कि इन 50 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 563 ईसा पूर्व। दोस्तों ईसा पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो 563 ईसा पूर्व पहले जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों उनके पिता का नाम था सुदोधन, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? यानी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। दोस्तों एक्चुअली बात क्या है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। उन्हें ही गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी सही है, प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी राजकुमारी यशोधरा थी। उनकी शादी जो है यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है उनको कवर किया है। तो बारीकी से आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? यानी गौतम बुद्ध का जो एक पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था? दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, उसका नाम राहुल था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया। यानी गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिए, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे तो कौन? दोस्तों आप उनका प्रथम गुरु थे अलार कलाम। आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद, ठीक है, अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्र करामपुत। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, रुद्र करामपुत। दोस्तों पहला गुरु उनके अलार कलाम थे। उनसे शिक्षा लेने के बाद जो है गौतम बुद्ध ने रुद्र करामपुत से एजुकेशन ली। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने कितना वर्ष तपस्या किया था? तो 6 वर्ष। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फटाफट से आप बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर सही होगा ए, निरंजना, जिसे
फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी वह कौन सा पेड़ था जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध तपस्या किए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों वो पेड़ था पीपल का। आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया, यानी जहाँ पे उनको ज्ञान मिला वह स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों उस जगह का नाम है बोध गया। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न अगला, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, किस जगह पे दिया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, सारनाथ, जिसका ऋषिपत्तनम, ठीक है, उसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला उनकी सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी थी। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, वो कौन सा भाषा था जिसमें गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। तो दोस्तों पाली भाषा में। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने वहीं पे दिया था और सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे, सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, यानी लास्ट व्यक्ति कौन था जो शिक्षा ग्रहण किया था बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों उनका नाम था सुबोध। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए सही है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। और जन्म कब हुआ था, तो 563 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई, यानी गौतम बुद्ध कहाँ पे मरे थे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में इस जगह का नाम है कुशीनगर। ठीक है, हाल ही में हम भी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, काफ़ी अच्छा प्लेस है। दोस्तों कभी चांस आपको मिले तो यू शुड मस्ट विजिट देयर, आपको वहाँ पे घूमना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, महापरिनिर्वाण, यानी उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों जब वे 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 29 वर्ष की अवस्था में गिरह त्यागे थे दोस्तों, ठीक है ना, घर को छोड़े थे, उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जब घर को छोड़े थे तो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, और जब मरे थे तो महापरिनिर्वाण कहलाता है बौद्ध धर्म में। प्रश्न अगला देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। दोस्तों आपका आंसर सी सही है, पाली भाषा में की गई थी। प्रश्न अगला, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का
अंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, जातक। प्रश्न अगला, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? यानी वह कौन सी रचना जो है गीता के समान पवित्र है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, धम्मपद। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही है, मैत्रेय को। ओके। प्रश्न अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी सही है, वैशाली में की गई थी। प्रश्न अगला, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? यानी प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? दोस्तों यह जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए सही है, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न अगला, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, ये पता है, लेकिन कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, आपका ऑप्शन सी सही है, राजगीर में, जिसे वर्तमान में हम राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न अगला, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, जिसे पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है, महाकश्यप। यानी महाकश्यप के अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व राजगीर में यह प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? ठीक है दोस्तों, किसके शासन काल में हुई थी? यानी उस समय राजा कौन था? तो आपका ऑप्शन डी सही है, अजातशत्रु। कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। प्रश्न अगला देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? द्वितीय बौद्ध संगीति आपका हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, आपका ऑप्शन सी सही है, साबाकामी। कौन थे? साबाकामी। प्रश्न अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए सही है, कालाशोक। ठीक है। प्रश्न अगला, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तीसरा बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न अगला, तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, जब तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका डी सही है, मोगलीपुत तीस। क्या नाम था? मोगलीपुत तीस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जब हुई थी उस समय किसका शासन काल था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, अशोक का। ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन में हुई थी। प्रश्न अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, यानी जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका ऑप्शन बी सही है, वसुमित्र या अश्वघोष। इनकी अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न अगला, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उस समय किसका शासन था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, कनिष्क।
प्रश्न अगला, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सही क्रम बताना है कि उनका आयोजक कौन कौन थे, शुरू में कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे और चौथे में कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यानी पहला का हो जाएगा आपका अजातशत्रु, दूसरा का हो जाएगा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजगिरह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? तो आपको बताना है राजगिरह, वैशाली और पाटलिपुत्र में क्या समानता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, यही समानता है कि इन तीनों जगहों पे बौद्ध संगीतियां हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही है, कुशीनगर में। ठीक है, और वहीं पे जो है कुशीनगर में ही उनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध के अवशेषों के ऊपर जो है स्तूप बना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? यानी किस शासक के शासन काल में जो है बौद्ध धर्म नेपाल में फैला? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, अशोक। अशोक की महत्वपूर्ण भूमिका है बौद्ध धर्म को फैलाने में। ठीक है, प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा मिलिंद। आपका ऑप्शन डी सही है, मिलिंद जो है इन तीनों के समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही है, हीनयान। आपको पता है कि बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में हीनयान जो है वहाँ पे प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक किस भाषा का उपयोग किया गया था? दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही है, पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 52, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों यह जो है इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो आप सभी कमेंट कीजिए कि इन 50 क्वेश्चंस में आपने कितना सही आंसर दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे GK GS पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, आई विल वेट।